अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, हैदराबाद से आए हुए हमारे सीनियर लीडर व हमारे अजीज दोस्त जनाब अहमद साहब, जनाब अबू शरीफ साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया अब्दुल समद वारसी साहब, जनाब एजाज साहब, अब्दुल माजिद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला लातूर के सदर मोहम्मद अली साहब, भैंसा के सदर फैजुल्ला खान साहब और दूर दराज मुकामात से इस तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आई हमारी बहनें, वो शे नशीन पर तशरीफ फरमा मुकामी जिम्मेदारान और आज के इस असलम ग्राउंड में जो इस ग्राउंड की तंगदामनी का एहसास दिला रहे हैं, यहां के मेरे गय्यूर मुसलमानों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी बहनों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। हर सियासी पार्टी अपनी तशहीरी मुहिम के जरिए से जलसों को मुनक्कद कर कर आपके सामने अपनी सियासी जमात की कारगुजारी को, कारनामों को, खिदमात को बयान करती है। तो वहीं अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए आपको उभारती है और आपसे अपने कीमती वोटों का मुतालबा करती है। आप गौर कर रहे होंगे 28-29 तारीख के बाद से लेकर आज तक कई सियासी जमातों ने आपके बस्तियों का दौरा किया। जहां असलम ग्राउंड है, मील गेट हो या खड़गपुरा हो या तहुरा बाग हो या और कोई इलाके हैं, वहां पर जा जाकर आपके घर पर आकर, आपके दरवाजे पर दस्तक देकर आपसे अपने कीमती वोटों का मुतालबा कर रही है। और कई सियासी जमातों ने जो इससे पहले अपने मैनिफेस्टो और मंशूर के जरिए से आपको उस वक्त जो वादे किए थे, वही वादे, वही घसी पिटी बातों को लेकर आज भी आपके दरमियान में आकर आपसे अपने कीमती वोटों का मुतालबा कर रहे हैं। गौर करो कि इससे पहले कई इलेक्शन हुए, चाहे वो पार्लिमानी इंतखाबात हो या असेंबली के इंतखाबात हो या बल्दियाती इंतखाबात हो। इन तमाम इंतखाबात के दौरान में कई एक सियासी जमातें आपके पास आई है और हर वक्त, हर हमेशा इंतखाबी जलसों के जरिए से ये पैगाम दिया गया
कि हम जब जीत कर आएंगे तो आपके जितने मसाइल हैं उन मसाइल को हल किया जाएगा। और जो मैनिफेस्टो और वो जो मंशूर को आए थे लेकर, उसमें तमाम तरीके के नुकात थे, वो सब आपके सामने जाहिर थे और जाहिर है भी। लेकिन बताओ, क्या किसी एक मसाइल पर जो मंशूर में लिखा गया था, किसी एक मसले को इन लोगों ने आज तक हल किया? एक तरफ तो बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात है, जिस जमात पर, जिस सियासी पार्टी पर न हमने कभी भरोसा किया, न हम कभी भरोसा कर सकते हैं, न हमने इन्हें पहले वोट दिया, न आज हम इन्हें वोट दे सकते हैं। तो दूसरी जानिब कांग्रेस जैसी नाम निहात सेकुलर जमात और पार्टी आपके दरमियान में है, जिसने कई मर्तबा आपसे वादा कर कर ये वोटों को आपके हासिल किया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों और मिल्लत के गयूर मुसलमानों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी पर्दानशीन और बहनों, याद रखो, आप पर, हम पर जो ख्वानीन बनते हैं, ये इन चौराहों पर, इन मैदानों में नहीं बनते। ख्वानीन हमारे और आपके खिलाफ में जो बनते हैं, वो जगह ऐवान होती है। और जब तक तुम्हारे मसाइल की तर्जुमानी के लिए तुम्हारे अपने नुमाइंदे ऐवान में नहीं पहुंचेंगे, तो बताओ आपके मसाइल कैसे हल होंगे? बार बार हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आ रही है और हर मर्तबा आपको फिक्रमंद कर रही है, समझा रही है कि प्यारे मुसलमानों, होश और दानिशमंदाना फैसला लो, होश में आकर फैसला लो, दूरंदेशी का फैसला लो, सियासी तौर से बेदार होकर अपनी जमात और अपने उम्मीदवार के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करो। तो क्या वजह है कि हम बार बार आपको आकर समझाने का मकसद क्या है? यही मकसद है कि हम चाहते हैं कि जितनों को आज तक हमने आजमाया, जितनों ने आज तक हमको धोखा दिया, हर बार हमारा वोट लेकर चले गए, लेकिन आज तक बुनियादी सहूलतों का फुकदान आपके अपने इलाके में। बताओ, आज खड़गपुर का इतना बड़ा इलाका, जहां पर जब कभी भी हर साल बारिश होती है तो बारिश के मौके में कई हजार, सैकड़ों की तादाद में घरों में पानी घुस जाता है। पानी का ये आलम होता है कि कोई घर में है तो बाहर नहीं निकल सकता, बाहर है तो घर में नहीं जा सकता। इतनी बड़ी आबादी है, पानी की निकासी का कोई नज़्म नहीं है। 2008 में नांदेड़ के कई इलाकों में नाले बने, श्रावस्ती नगर से लेकर आपके डंकिन तक नाला बनना था, लेकिन उस वक्त अगर ईमानदाराना दयानतदार क़यादत होती तो शायद उसी वक्त काम होता। लेकिन बेतवज्जही का नतीजा है कि आपके इलाके में जब कभी एक बरस में बारिश होती है तो पूरा एक महीना आप परेशानियों में गुजारते हैं। अरे वो तो छोड़िए, एक इलाके का नाम सैलाब नगर रख दिया गया। गौर करो मेरी इन बातों को, गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों। एक नुमाइंदे को आप अपना कीमती वोट देते हैं तो वजह यह होती है कि आपकी तकालीफ को खत्म किया जाए, आपकी बुनियादी सहूलतें आप तक पहुंचे। अच्छी सड़कों के लिए,
अच्छे रास्तों के लिए, ड्रेनेज के पानी के निकासी के लिए, साफ पीने के पानी के इंतजाम के लिए, रास्ते की बदहाली और अंधेरी को दूर करने के लिए, स्ट्रीट लाइट के इंतजाम के लिए। इसलिए आप वोट देते हैं कि आपके इलाके में छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी का इंतजाम हो, आपके अपने इलाके में यहां पर गार्डन हो तो यहां पर खेलने के लिए बच्चों को मैदान हो। तो इसलिए वोट देते हैं कि आप चाहते हैं कि यहां पर भी उस तरीके से या उस तर्ज पर काम हो जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के इलाके में होता है। लेकिन दोहरा मापदंड है, दोहरा मियार है, सौतेला सलूक है, तो इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि सब चाहते तो हैं आपका वोट लेना, क्योंकि अपने बाप की जागीर समझते हैं। लेकिन मुसलमानों के मसाइल में आपके दरमियान में आकर न ठहरते हैं, न ऐवान में आवाज उठाते हैं। तो बताओ, ये बेतवज्जी नहीं तो और क्या है? तो बताओ, ये सौतेला सलूक नहीं तो और क्या है? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी के सुने जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। अगर आपके पास सियासी ताकत और कुव्वत होगी तो ऐवान में आपके वजूद का इकरार कराएगी और ऐवान में जाकर ठहर कर आपकी आवाज बनकर आपके मसाइल की तर्जुमानी करेगी। यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का पैगाम है। हम चाहते हैं कि अपने अबनाए वतन के अपने इलाकों में, उन बस्तियों में जो काम हो रहे हैं, वो काम हमारे अपने इलाकों में हो। अरे इतना बड़ा इलाका है नौजवानों, शायद तुम्हें तारीख से वक्फियत नहीं होगी, लेकिन अगर यहां कुछ बुजुर्ग होंगे तो मेरी बात पर तायीद करेंगे, कहेंगे कि सही बोल रहा है। पता है नांदेड़ के गय्योर मुसलमानों, शायद हमारे हैदराबाद से हमारे जो भाई आए हैं उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये खड़गपुरे का इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा इलाका किसी जमाने में उस्मान शाही मिल के नाम से मशहूर था। और एक तारीख बताता हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ये वही उस्मान शाही मिल है जहां पर इलेक्ट्रिक की बुनियाद को रखा गया था, बिजली को यहां पर दिया गया था। बिजली सबसे पहले नांदेड़ में कहां से शुरू हुई? तो यही उस्मान शाही मिल से शुरू हुई थी। ये वो उस्मान शाही मिल का इलाका है जहां पर आप रहते हो, बसते हो। यहां 12,000 से जायद मजदूर पेशा तबका जो उस्मान शाही मिल में काम किया करता था, लेकिन अशोक चौहान के बाप ने तुम्हारी मजदूरी को छीनने का, तुम्हारे रोजगार को खत्म करने का काम उस वक्त किया था और उसके बेटे ने उसकी अपनी जिंदगी में किया। उस्मान शाही मिल का खात्मा हुआ तो हजारों की तादाद में यहां पर मजदूर, ज्यादातर जो मुसलमान थे, वो बेरोजगारी का शिकार हुए। ये वही उस्मान शाही मिल थी कि जिसके जमाने में एक अच्छा स्कूल बच्चों की तालीम के लिए बनाया गया था, लेकिन आज वो स्कूल की हालत जार ये है कि खस्ता हाली का शिकार है आज वो स्कूल। ये वही उस्मान शाही मिल था, ये वही उस्मान शाही मिल था जो हमारी एक तारीख की गवाही देता था। लेकिन जो फिरका परस्तें, ताकतें, आज कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के आने के बाद में उस्मानाबाद का नाम बदल गया, ये लोग कह रहे हैं औरंगाबाद का नाम बदल गया, ये बदल गया। अरे कांग्रेस और कांग्रेस की फिरका परस्ती तो उस जमाने में जाहिर हुई कि उस्मान शाही मिल जहां पर कई मजदूर काम किया करते थे, वो उस्मान शाही मिल जिसके जरिए से तालीम का आगाज हुआ था,
वो उस्मान शाही मिल जिसने नांदेड़ में सबसे पहले बिजली का आगाज किया था, आज उनको ऐसी नफरत हुई उस जमाने में कि उसका नाम उस्मान शाही बदलकर एनटीसी रख दिया गया। क्या यह हकीकत है या नहीं है? क्या मैं गलत कह रहा हूं कि हमारी तारीख को मस्मार करने में, मिटाने में बीजेपी का जितना अहम रोल और किरदार रहा, उससे ज्यादा तो कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस का रहा है। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो कि आज यहां आपके दरमियान में आए हैं तो आपसे आकर बार बार मकसद यह है कि बेदार किया जाए। आप बेदार हो जाएंगे, अपनी जमात का साथ देंगे, अपने उम्मीदवार को ऐवान में भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तर तकालीफ को ख़त्म किया जाएगा। मेरे भाई, आज तक तो हमने हर एक को आजमाया। चौहान का बाप शंकर राव था तो उसको आजमाया, चौहान था तो उसको आजमाया, पोकरना आया उसको आजमाया, सावंत आया तो उसको आजमाया, अन्ना आया तो उसको आजमाया, अरे सब गैरों को आजमाया। अरे कभी अपने अपने को तो आजमा के देखो कि क्या कर सकता है। मैं तो आपका अपना हूं, मुझसे तो सब वाकिफ है। अरे कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे खादी वालों से जुड़ा हो कि खाकी वालों से जुड़ा हो, हर वक्त आपके सामने आकर ठहरता हूं। कभी गौर तो करो कि आज जिस तरीके के हालात हैं, इन हालात में आपकी आवाज़ बेहद ज़रूरी है। मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखो, याद रखो, खुदा ताला मौके बार बार फराम नहीं करता। वक्त की नज़ाकत को, उसकी कीमत को जानो कि एक तरफ तो चार चार जगहों पर वोटों की तकसीम है, और अगर आप मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि इस सब हलाली परचम को लेकर ऐवान असम्बली में मुंबई में जाऊंगा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाऊंगा। अरे इतना बड़ा इलाका है, ना यहाँ ग्राउंड है, ना मैदान है, ना गार्डन है, ना यहाँ फायर स्टेशन है, कुछ नहीं है। और उसके अलावा सबसे बड़ा मसला यहाँ का है तो इतने बड़ी कसीर आबादी है मुसलमानों की, लेकिन बड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता यहाँ पर नहीं है। और सबसे बड़ा जुल्म तो यह है कि जब कभी भी इंतखाब आते हैं तो उस वक्त हर कोई आता है और आकर एक ही बात कहता है कि अगर हम जीत जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग 60 बरस से बस रहे हैं, रह रहे हैं, उनका आज तक उनके घरों का, अपनी जायदादों का मालिकाना हक उनको नहीं मिला। वो कहते हैं कि अब जीत जाएंगे तो मालिकाना हक दिलाएंगे। ये बात 10-5 बरस से नहीं चल रही है, पिछले 60 बरस से यही कह कहकर आपसे वोट लिया गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो लोग आपको डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम हमें वोट नहीं देंगे तो आर्मी का कैंप बन जाएगा, अरे एक बार और दो मुझे, इंशाअल्लाह ताला कोई कैंप में बनने नहीं दूंगा, मालिकाना हक आपको दिलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। डरा डरा कर वोट लिया गया, झूठे ख्वाब बताकर वोट लिया गया। अरे कब तक इनके झांसों में आओगे? याद रखो, मोमिन एक सुराख से 2 मर्तबा नहीं डसा जाता, मुसलमान एक सुराख से 2 मर्तबा नहीं डसा जाता। और कांग्रेस ने तो हमें कई मर्तबा डसा है। मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या अन्ना
आज आपके दरमियान में आया है, तो क्या वो या उसका घराना फिरका परस्ती से क्या कुछ कम है? आज अन्ना को लेकर घूमने वालों, अन्ना के दर खरीद गुलामों, कल भी इन गुलामों से मैंने तुमको वक्फियत कराई थी, उनके चेहरों से नकाब हटाया था और कहा था कि चौहान बीजेपी का एजेंट है। चौहान की धोती खींच के देखो, खाकी चड्डी नजर आएगी। तो उस वक्त हमको कोसा गया, उस वक्त ये कहा गया कि ये लोग बीजेपी की बी टीम है, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। बताओ, क्या दुनिया नहीं देख रही है कि ये चौहान जो कल तक तुम्हारे वोटों की खैरात पर इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बना था, तो आज वो चौहान बीजेपी में है या नहीं है? है या नहीं है? क्या मैंने इससे पहले आकर तुम्हें आगाह नहीं किया था? लेकिन हमारी बातों को बेतवज्जी का शिकार बनाया गया, हम पे इल्जाम लगाया गया। खुदा की कसम मेरे प्यारे मुसलमानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़े अव्वल से अपने काज पर है, मुसलमानों के काम पर है, मुस्लिम मसाइल पर है। लेकिन इन लोगों की दुकानदारी बंद होने को होती है तो कुछ नहीं रहता, तो सिर्फ ये कहते हैं बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। एनआरसी के लिए आवाज उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, क्या ये लोग सदन में नहीं है? कांग्रेस के, एनसीपी के, सपा के, लेकिन क्या किसी ने आवाज उठाई तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने। फिर भी टीम है। कानून बनने जा रहा था वक्फ की अराजियात को छीनने के लिए, औकाफी तरमीम बिल को रोकने का काम किसने किया? बैरिस्टर अवैसी साहब ने किया। तो बी टीम है। हिजाब के मसले पर आवाज किसने उठाई? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने। फिर कहा जाता है बी टीम है। शरीयत में मदाखलत होती है तो आवाज कौन उठाता है? मॉब लिंचिंग होती है तो कौन बोलता है? बुलडोजर हमारी अपनी इबादत गाहों पर चलाया जाता है तो कौन वहां पर सदन में चीखता है, चिल्लाता है? मुसलमानों के निहत्ते मुसलमानों को हथकड़ी पहनाकर लाया जाता है और गोलियों से भून दिया जाता है। तो बताओ कौन आवाज उठाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं। बी टीम है। अरे गौर तो करो, कब हम समझेंगे अपना कौन है और पराया कौन है? अरे जान देने का वक्त आया, उत्तर प्रदेश में गोलियां चली, उस पर भी इल्जाम लगा। मेरे भाई, जिंदगियों में जब अल्लाह नेमतों को देता है तो उस नेमत की कदरदानी करो। मुसलमानों की क्या क़यादत जिंदा और बाकी रहे, इसकी दुहाई दो, दुआ करो अल्लाह से। ये क़यादतें ऐसे ही नहीं हुई हैं जिंदा और बाकी, जो आज तुम्हारे लिए ऐवान में गूंज रही है। ये कई मसाइब और मुश्किलात के बाद में आज अल्लाह ने दिलों के अंदर मोहब्बतों के डाला है। हम काम करते हैं, आवाज उठाते हैं, लपक के तुम्हारे दरमियान में आकर ठहरते हैं ताकि तुम एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहा जाता है बी टीम है। गौर करो, मेरी इन बातों को गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों। आज अन्ना, जिसको तुमने 2019 में अपनी वोटों की खैरात से रुकने असेंबली दक्षिण का बनाया था, एक मर्तबा नहीं 2-2 मर्तबा जीत कराने के बाद वोट किसको दिया? किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? अरे कांग्रेस के गुलामों, हमारे वोट लेकर बीजेपी का साथ दिया तो अन्ना दूध का धुला है। विशालगढ़ पर कुछ नहीं बोलता, दूध का धुला है।
उसके भाई को बीजेपी टिकट देती है, उसी के बड़े भाई ने घर में उसी के घर से ठहरता है सांसद के लिए, तो दूध का धुला है। रामगिरी पर नहीं बोलता तो दूध का धुला है। यहां खड़गपुरे में आकर बदहाली को नहीं देखता तो दूध का धुला है। 5 बरस, 5 महीने नहीं 5 बरस मिले थे तो ये क्या काम नहीं करवा सकता था? खड़गपुरे के मुसलमान जहां पर जिंदगियां गुजार रहे हैं, कई पीढ़ियां चली गई हैं, तो क्या 5 वर्षों में तुम्हें मालिकाना हक दिला सकता था या नहीं दिला सकता था? नहीं दिलाया। और बेगरतों की तरह आज उसको हार पिना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अरे चंटकों में बिकने वालों, कांग्रेस के गुलामों, कब तक कौम और मिल्लत को धोखा दोगे? इनके चेहरों से नकाब को हटाओ। आज जय जयकार कर रहे हैं, अन्ना की जय जयकार कर रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये वही अन्ना है जिसने गुस्ताखे रसूल रामगिरी को लाकर उसके पास रखा था, 2 दिनों तक रखा था? ये वही अन्ना है कांग्रेस का जो उम्मीदवार है जिसके घर में शहादते बाबरी मस्जिद की ईंटों को लाकर रखा गया। ये वही अन्ना है, ये वही अन्ना है जिसने प्रेस में जब बाइट दिया तो बेसाख्ता जो बात दिल में थी उसके ज़बान पे आई कि इससे पहले नांदेड़ की जनता ने यहाँ के सांसद को 80,000 से जिताया था और अब की बार बीजेपी के सांसद को, उम्मीदवार को यहाँ की जनता 2 लाख से जिताएगी। क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे इतना सब कुछ खुलेआम वो कर रहे हैं तो वो दूध के धुले, और यहां हर वक्त आपके दरमियान में है, आवाज उठा रहे हैं, गोलियों की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी हम पर शक किया जाता है। मेरे भाई, अपनी क़ियादत, अपनी आवाज को मजबूत करो, किसी की बातों में ना हो। एक तरफ तो बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो फिरका परस्ती में दोनों एक दूसरे पर सबकत लेना चाहते हैं। तो फिर तीसरी तरफ ऐसा पढ़ा लिखा भी है, ऐसा पढ़ा लिखा भी है जो मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दिलाने के एवज में पैसे ऐंठ लिया था। गलत बोल रहा हूं? सही है ना? सही है या नहीं है? मजदूरों की भी मजदूरी दिलाना और ज्यादा पैसे दिलाता हूं बोलकर पैसे ले लिया। जब वो लाल वोटा, बाल वोटा, कौन सा वोटा उसमें था, पहले उसका नाम मालूम क्या था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और कामरेड किसको बोलते मालूम है? किसको बोलते? कम्युनिस्ट को बोलते। और कम्युनिस्ट कौन होते हैं? जो किसी मजहब का तसव्वुर या खुदा का तसव्वुर उनके सामने नहीं होता। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अरे अगर थोड़ी सी दीनदारी रहती, उलमाओं की कदर रहती, तो तेरे सदर ने 1 साल से लेकर आज तक पिछले 1 बरस में कई मर्तबा उलमाए किराम की तौहीन की। अगर तू उलमाए किराम की कदर करता तो अपनी पार्टी से दस्तबरदार हो जाता, छोड़ देता, लात मारता उस पार्टी को। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो उलमाए किराम जो हमारे सरों के ताज है, वो उलमाए किराम जिनके कदमों में, जिनकी जूतियों में बैठकर हम दीन को, मज़हब इस्लाम को सीखते हैं, समझते हैं। वो उलमाए किराम जो अंबिया के वारिस है, वो उलमाए किराम, उनके बारे में इनका सदर कभी कुछ कहता है तो मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्या कहता है, आपने वीडियोस में देखा होगा।
मोहम्मद अली साहब आए, उनसे पूछिए 10 नवंबर का स्टेटमेंट क्या था उसका। अरे लानत है ऐसी जमात पर, ऐसी उम्मीदवारी पर कि आप कि अंबियाओं के वारिस के खिलाफ में कोई बोलता है, उस जमात के लिए आप वोट मांगते हैं। कैसे लोग हैं मेरे भाई, गौर करो। इसीलिए आपको समझा रहा हूं, किसी पर भरोसा मत करो, किसी के झांसे में ना आओ। अरे ठहरने वालों के लिए, आवाज उठाने वालों के लिए अपने हमदर्दों को पहचानो मेरे भाई। भगड़ों को ओढ़ दोगे, भगड़ों को ओढ़ दोगे, पीठ दिखाने वालों को ओढ़ दोगे क्या? आसिफा के मसले में रेलवे स्टेशन पे 2 पत्थर के बस को पड़े, ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि फिर भाई को उठाकर लाना पड़ा। वो बेचारा दमे दम हो गया था। 2 मिनट है अभी, रुको आराम से। तो वोट किसको दोगे? और अभी मुझसे पहले मोहम्मद अली कह रहे थे कि सिलेंडर में पहले गैस नहीं थी, सूखा सूखा चल रहा था। एक साहूकार ने गैस भर कर दिया सिलेंडर में, तो अब कह रहा है मोइन के जैसे जलसे लो, मजलिस के जैसी गुलपोशियां करो, 20,000 लो, 30,000 लो। एक तरफ ये बांट रहा है, दूसरा क्रॉस वोटिंग करने वाला अन्ना हराम की कमाई लाकर बांट रहा है। लो, मैं ये नहीं कहूंगा मत लो, सबसे लो, इनसे भी लो, उनसे भी लो, अगर कम दे रहे हैं तो ज्यादा लो। और फिर वोट किसको दो? वोट किसको दो? पतंग ऐसी उड़ो, ऐसी उड़ो, ऐसी उड़ो कि इंशाअल्लाह ताला खड़गपुर की फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और आखिर में कहूंगा कि मुझको तो सुन लिया है, अब इसके बाद पीर के रोज 18 तारीख को दिन में 2 बजे उर्दू घर के पास में शेर हिंदुस्तान फिरका परस्तों के दूल्हे भाई अकबरुद्दीन अवैसी आ रहे हैं। उनको भी सुनने आना है। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, आओगे ना इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, शुक्रिया।